आज के वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में। ठीक है ना। लार्ज कैप फंड होता क्या है, मिड कैप फंड होता क्या है और ये स्मॉल कैप फंड होता क्या है। ठीक है ना। जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट नीचे आता है तो सबसे ज़्यादा कौन गिरता है, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा कौन बढ़ता है, लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप। आज जो है ना इसके बारे में जो है ना हम जानेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में इसमें SIP करें ताकि जो है ना हमें ज़्यादा रिटर्न मिले और जो है ना हम लंबे समय तक जो है ना इसमें बने रहें। ठीक है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है ना हम शुरू करते हैं। लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है और स्मॉल कैप फंड क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं लार्ज कैप का मतलब होता है, लार्ज कैप का मतलब जैसे कि समझ जाइए आप, टॉप के 1 से लेके 100 तक के जो कंपनियां होती हैं ना वो लार्ज कैप होती है। जैसे कौन कौन सा कंपनी हो गए, आप रिलायंस समझ लीजिए, TCS, HDFC बैंक, SBI बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब जो है ना लार्ज कैप कंपनियां आती है। ठीक है ना। मिड कैप 101 से लेके 250 तक के बीच में जो भी कंपनियां हुई वो सब जो है ना मिड कैप कंपनियां होती है। जैसे समझ लीजिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स, वोल्टास, BSC, ये सब जो है ना कंपनियां हैं मिड कैप कंपनियां हैं। ठीक है ना। स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है, देखिए स्मॉल कैप जो है 250 से लेके 6000 तक के बीच के जो भी कंपनियां होगी वो सब जो है ना स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती है। ठीक है ना। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो है ना आपका यही सब कंपनी में जो है ना इन्वेस्ट किया जाएगा। और मिड कैप म्यूचुअल फंड में जो है ना MF में, ठीक है ना, लिख दे रहे हैं MF म्यूचुअल फंड में जो है ना ये जो है ना मिड कैप की कंपनियां लगेगी। और स्मॉल कैप में जो है ना फंड मैनेजर आपका पैसा जो है ना स्मॉल कैप में ही लगाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, जब मार्केट गिरता है, ऊपर नीचे होता है, वोलेटाइल होता है, तो सबसे ज़्यादा फंड कौन सा गिरता है। ठीक है ना। तो सबसे जब मार्केट डाउन होता है ना तो सब लार्ज कैप, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है ना। लार्ज कैप जो फंड होता है ना, लार्ज कैप फंड, वो मान लेते हैं 10% गिरा। ठीक है ना। तो उसके मुकाबले जो है ना मिड कैप फंड ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो ये जो है ना 15% गिरा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा कौन गिरता है, स्मॉल कैप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है ना। जब बढ़ता भी है तो बहुत तेज़ से, जब गिरता भी है तो बहुत तेज़ से गिरता है। ठीक है ना। तो ये जो है ना कम से कम 20 से लेकर 25% के बीच में जो नंबर, जब मार्केट गिरता है तो ये डाउन हो जाता है। ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल होता है। ठीक है ना। जब मार्केट अप होती है तब मान के चलते हैं गिरा भी 10% तो बढ़ता भी है 10-12% बढ़ेगा। ठीक है ना। जब लार्ज कैप कंपनी में, जब मिड कैप कंपनी जो बढ़ता भी है तो मान लेते हैं 15 से लेकर 17% जो है ना ये बढ़ेंगे। ठीक है ना। ये जब स्मॉल कैप जब बढ़ता भी है तो आपका जो है ना 20 से लेकर 25-30% जो है ना ये, जब मार्केट ऊपर की ओर जब बढ़ेगा ना तो ये 15 से लेकर 20% के जो है ना बीच में भी रिटर्न दे देगा। सीधा सीधा हिसाब है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है ना। जितना ज़्यादा रिस्क लीजिएगा उसी हिसाब से जो है ना आपको रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप में थोड़ा कम मिलेगा, मिड कैप में थोड़ा उससे ज़्यादा मिलेगा और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। मिड कैप में रिस्क भी कम है, थोड़ा रिस्क कम है तो उसमें थोड़ा रिटर्न कम है। और लार्ज कैप मतलब हाथी, उसमें कंपनी जो है, जो भी रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ये सब हाथी कंपनी है तो हाथी अपने हिसाब से ही ना बढ़ेगी, आगे चाल चलेगी। तो इसीलिए जो है ना इसमें रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है। SIP किस फंड में करें, लार्ज कैप में करें या स्मॉल कैप में करें या मिड कैप में करें, तो चलिए जो है ना आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले टाइम, आपके पास टाइम कितना है। ठीक है ना। कितने साल के लिए आप रोक सकते हैं अपने पैसे को और इन्वेस्ट करके, मैंने SIP कितने लंबे समय तक आप चला सकते हैं। अगर 3 से अगर 5 साल के बीच में अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है ना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जाइए। ठीक है ना। अगर आपके पास 5 से लेकर 7 साल के पास टाइम है तो आप जो है ना मिड कैप और स्मॉल कैप में जाइए। अगर आपके पास 7 से लेकर 10 साल, 12 साल और 15 साल तक के समय है तो आप जो है ना लार्ज कैप फंड में जाइए। ठीक है ना। क्योंकि लार्ज कैप जो है ना कम गिरता है, मिड कैप जो है ना उससे ज़्यादा गिरता है। वोलेटाइल मतलब ज़्यादा होता है, कभी ऊपर जाएगा कभी ऊपर नीचे जाएगा, तो आप जो है ना अपना पैसा जो है ना वो लाल में ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। जो जितना लाल दिखता है उतना ज़्यादा रिटर्न बनता है। ठीक है ना। स्मॉल कैप में जो ना 7 से लेकर 10 साल, 12 साल, 15 साल अगर आपके पास टाइम है तभी जाए स्मॉल कैप में पैसा लगाए। ठीक है ना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, SIP करें या लमसम करें, ठीक है ना, जब भी शुरुआत करें SIP करते समय ध्यान दें। क्या ध्यान देना है, ज़्यादा EOM वाला फंड साइज, जिसमें ज़्यादा EOM फंड साइज हो, कम से कम जो है ना 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000, 20,000, 50,000 ऐसे करोड़ वाले फंड साइज में ना जाना चाहिए। कि फंड साइज जितना बड़ा वो फंड उतना अच्छा। ठीक है ना। कहाँ से करें SIP,
ठीक है ना। आप अगर इंडिया में हो, ठीक है ना, यहाँ दो तरह के लोग के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इंडिया में हो तो आप जो है ना ऐप से भी कर सकते हो, एडवाइज़र के सलाहकार से मिल के आप जो उनसे बात करके हैं वहाँ से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो बैंक में जाके। बैंक में जाके कैसे, आपके पास तो बैंक अकाउंट होगा, जाइए बैंक वाले के पास और बोलिए हमें जो है ना SIP चालू करना है। वो जो है ना आपसे पूछिए कितने का SIP करना है, आप 1000, 500, 2000 जितना का भी जो है ना आपके SIP कराना है उनको बोलिए, वो SIP जो है ना वहाँ से शुरू कर देगा, ठीक है ना। आप समय के हिसाब जो है ना आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है ना अपने हिसाब से फंड चुन लेना, ठीक है ना। दूसरा जो है, एक तो इंडिया वाले के लिए एकदम सही सीधा है, और जो विदेश में रहते हैं जैसे दुबई, सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, ये सब जगह रहते हैं ना, तो वो कैसे SIP शुरू करें, या लमसम अगर उसको पैसा है उनके पास अगर इकट्ठा डालना है तो वो कैसे डालेंगे। तो वो जो है ना वो सीधा सीधा सबसे पहले बात करें जिनको शादी हो गया, जिनके पास शादी हो गया, जिनके बच्चे हैं, या तो अपने बच्चे के नाम से भी SIP शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो अपने वाइफ को जो है ना भेजे बैंक में जाएंगे, उसी तरह बैंक वाले को बोलेंगे भाई 1000, 2000, 5000, 10,000 का SIP जो है ना चालू करना है, वो वहाँ से चालू कर देंगे। या नहीं जो जिनको शादी नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो विदेश में काम करे लेकिन वो चाह रहे हैं SIP चालू करें, तो अपने मम्मी के नाम से या पापा के नाम से भी जो है ना SIP चालू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना, नो झंझट, नो बकवास, सीधे जाइए बैंक में और बोलिए हमको इतना से SIP चालू करना है, सीधे बैंक में कर दीजिए। आप ऐप या एडवाइजर के चक्कर में ना पड़िए, बैंक से शुरू जो है ना SIP कर दीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। फंड्स कौन सा ले, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक है। तो आप फंड कौन सा ले, आप बैंक वाला भी ले सकते हैं, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, इस वाले का भी जो है ना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो है ना आप फंड ले सकते हैं। बैंक वाला भी जो है ना फंड आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है ना। आप निवेश करने से पहले जो है ना अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें। अगर ये वीडियो आपको देखने में अच्छी लगी हो, अगर हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ना ज़रूर दबाएं।